नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि आधार कार्ड की तरफ से निकल के आ चुका है। जी दोस्तों, आधार कार्ड की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट आउट कर दिया गया है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके आपको टाइप करना है www.glory.com। फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट जो है आप ले ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। सभी अपडेट्स आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ पूरी डिटेल में। सबसे पहले बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट किया गया है आधार कार्ड की तरफ से, मतलब UIDAI की तरफ से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए सभी आवेदन ऑनलाइन जो है लिए जाएंगे। इसके लिए कुछ एक नोटिफिकेशन है जो कि आपके ऑफलाइन रहने वाले हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा जिस भी नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, कोई सिंगल नोटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ, विद इन 21 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। और उसके बाद ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं जो कि आउट यहाँ पे करी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, किसी भी पोस्ट के लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी जो है नहीं मांगी गई है, तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करूँ, इसके लिए जो वैकेंसीज आउट हुई हैं यहाँ पर रीजनल ऑफिसर की हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसके अंदर जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की है, डायरेक्टर की है, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर की हैं, असिस्टेंट की हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए आउट करी गई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए आपको अप्लाई जो है यहाँ पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होना है और उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, तो यहाँ पे जैसे आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है 18 से लेके 48 ईयर तक होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूँ, सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सभी नोटिफिकेशंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। किसी तरह का कोई भी अलग से आपको जो है यहाँ पे लिंक नहीं दिया गया है, एक ही लिंक है, वहीं पर सारे की सारी वेब नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, तो आप चेक करके अप्लाई यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इनकी वेबसाइट पे जाके जिन्होंने ऑनलाइन नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा। और मोबाइल नंबर वही रखिएगा जो आपका कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि आप अगर अपना मोबाइल नंबर जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है अगर वो डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत जो है वो आ सकती है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान आप ही को रखना है। कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर मत दीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपका कहीं बैंक में रजिस्टर्ड है, जिससे आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड जो है वो हो सके। सो सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए हुए हैं, आप चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।